ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 82वां सर्ग। हनुमान जी के नेतृत्व में वानरों और निशाचरों का युद्ध। हनुमान जी को श्री राम के पास लौट आना और इंद्रजीत को निकुंभ किला में मंदिर में जाकर होम करना है। इंद्र की ब्रज के गड़गड़ाहट के समान उस भयंकर सिंहनाद को सुनकर बानर संपूर्ण दिशाओं को देखते देखते जोर से भागने लगे। उन्हें देखकर विषादग्रस्त दीन ने भयभीत भागते देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, बानरों, तुम क्यों मुख पर विषाद लिए युद्ध विषय को उत्साह छोड़कर भागे जा रहे हो? तुम्हारा शौर्य कहाँ चला गया? मैं युद्ध में आगे आगे चलता हूँ, तब सब लोग मेरे पीछे आ जाओ। और उत्तम कुल में उत्पन्न सुरवीरों के लिए युद्ध में पीठ दिखाना सर्वथा अनुचित है। बुद्धिमान वायुपुत्र के ऐसा कहने पर बानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और राक्षसों के प्रति अत्यंत कुपित होकर उन्होंने हाथों में पर्वत शिखर और वृक्ष उठा लिए। यह श्रेष्ठ बानर वीर उस महासमर में हनुमान जी को चारों ओर घेर कर उसके पीछे पीछे चल पड़े और जोर से गर्जना करते हुए वहां राक्षसों पर टूट पड़े। उन श्रेष्ठ बानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए हनुमान जी ज्वालमालाओं से युक्त प्रज्वलित अग्नि को भांति शत्रु सेना को दग्ध करने लगे। बानर सैनिकों से घिरे हुए उन महाकपि हनुमान जी ने प्रलय काली के संहारकारी जमराज के समान राक्षसों का संहार आरंभ किया। सीता के वध में उनके मन में बड़ा शोक हो रहा था और इंद्रजीत का अत्याचार देखकर उसका क्रोध बहुत बढ़ गया। इसलिए हनुमान जी ने रावण कुमार के रथ पर एक बहुत बड़ी शिला फेंकी। उसे अपने और आते देखकर सारथी ने तत्काल ही अपने अधीन रहने वाले घोड़ों से जुते हुए उस रथ को बहुत दूर हटा दिया। अतः सारथी सहित रथ पर बैठे हुए इंद्रजीत के पास न पहुंचकर उस शिला धरती फोड़कर उसके भीतर समा गई। उसका चलाने का सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। उस शिला के गिरने पर राक्षस सेना को बड़ी पीड़ा हुई। गिरती हुई शिला ने बहुतरे राक्षस को कुचल डाला। तत्पश्चात सैकड़ों विशालकाय बानर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर उठाए गर्जना करते इंद्रजीत की ओर दौड़े। वे भयानक पराक्रमी बानर वीर युद्ध स्थल में इंद्रजीत पर उन वृक्षों और पर्वत शिखरों को फेंकने लगे। वृक्षों और शैल शिखरों के बड़ी भारी वृष्टि करते हुए वह बानर शत्रुओं का संहार करते और भांति भांति की आवाज में गर्जने लगे। उन महाभयंकर बानरों ने वृक्ष द्वारा घोर रूपी निशाचर को बलपूर्वक मार गिराया। वो रणभूमि में गिरकर छटपटाने लगे। अपनी सेना को बानरों द्वारा पीड़ित हो देखकर इंद्रजीत क्रोधपूर्वक शस्त्र लिए शत्रुओं के सामने गया। अपनी सेना को घिरे हुए उस सुदृढ़ पराक्रमी वीर निशाचर ने बाण समूह की वर्षा करते हुए शूल, ब्रज, तलवार, पटी, समुद्रों के मार से बहुत से बानर वीरों को हताहत कर दिया। बानरों ने युद्ध स्थल में इंद्रजीत के अनुचरों को मारा। महाबली हनुमान जी सुंदर शाखाओं और डालियों वाले साल वृक्ष तथा शिलाओं द्वारा भीमकर्मा राक्षसों का संहार करने लगा। इस तरह शत्रु सेना का वेग रोककर हनुमान जी बानरों से कहा, बंधुओं, अब लौट जाओ। अब हमें इस सेना का संहार करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग जिनके लिए श्री रामचंद्र जी के प्रिय करने की इच्छा से प्राणों का मोह छोड़कर पूरी चेष्टा का युद्ध करते थे, वह जनक किशोरी सीता मारी गई। अब इस बात की सूचना भगवान श्री राम और सुग्रीव को दे देनी चाहिए। फिर दोनों इसके लिए जैसा प्रतिकार करेंगे वैसा ही हम करेंगे। ऐसा कहकर बानर श्रेष्ठ हनुमान जी ने सब बानरों को युद्ध में मना कर दिया। धीरे धीरे सेना के साथ निर्बल होकर लौट गए। हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी के पास जाते देखकर दुरात्मा इंद्रजीत होम करने की इच्छा से निकुंभिला देवी के मंदिर में गया। निकुंभिला मंदिर में जाकर उसने निशाचर ने इंद्रजीत ने अग्नि में आहुति दी। तदंतर एक भूमि में जाकर उस राक्षसों ने अग्निदेव को होम के द्वारा तृप्त किया। वह होम शोणित भोजी अभिचारिक अग्निदेवता आहुति पाने ही होम और शोणित से तृप्त होकर प्रज्वलित हो उठे और ज्वालाओं से आवृत हो दिखाई देने लगे। वह तीव्र तेज वाली आदि अग्निदेवता संध्या काल के सूर्य के भांति प्रकट हो गए। इंद्रजीत यज्ञ के विधान का ज्ञाता था। उसने समस्त राक्षसों के बुद्धव के लिए विधि पूर्वक हवन करना आरंभ किया। उस होम को देखकर महायुद्ध के अवसर पर नीति अनीति कर्तव्य के ज्ञाता राक्षस खड़े हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 82वां सर्ग पूरा हुआ।